हेलो दोस्तों, हम बिहार के सासाराम जंक्शन पे आ चुके हैं। ये एक ऐसा जंक्शन है जो बिहार के पटना से अच्छी कनेक्टिविटी है, मतलब यहाँ आने जाने की सुविधा अच्छी है। तो हम सासाराम में आने के बाद रूम लिया और ये मेरे रूम का ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम रुके हुए हैं स्टेशन पे। कल हम सुबह चलेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा घूमने। तो ये हम सुबह तैयार होकर निकल चुके हैं। तो हमें भूख लगी थी तो सोचा यहाँ का फेमस चीज़ का कुछ खाया जाए। तो यहाँ का सबसे फेमस जो है रामचंद्र जी का मीट, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस है। और यह कचहरी में, वही सासाराम जंक्शन के कचहरी के पास स्थित है। कचहरी में ही इनका होटल है और ये बहुत ही फेमस है। मैं सब सुबह सुबह ही आ गया हूँ, ये इनका मीट रहा। मैं सुबह सुबह ही खाने के बाद चल दिया शेर शाह सूरी का मकबरा घूमने। ये उनका गेट से मैंने ऑटो किया और मैं आ चुका हूँ यहाँ टिकट काउंटर के पास। और टिकट लेते हुए 25 रुपये का टिकट है पर पर्सन, 25 रुपये, जिसमें 5 रुपये एसी चार्ज लिखा था। ये टिकट रहा मेरा शशरा। 5 रुपया भाई एसी का है। यहाँ पे एसी का 5 रुपये। अब ये समझ रहे तो अपन एसी का लिए है कि सासाराम अंदर के एसी का। चलिए आइए देखते हैं भैया। ये हम आ चुके हैं गेट से अंदर आते हुए। गेट पे चेकिंग होती है, टिकट बैग वगैरह चेक कराने के बाद हम अंदर आ चुके हैं। ये रहा अंदर का फुल रिव्यू। भाई साहब, गेट से अंदर आने के बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके अंदर जाना होता है। और ये एक और गेट दिखाई देगा और इससे बाहर हम लोग निकलेंगे। ये देखिए अंदर का व्यू गुम्बद टाइप का दिखाई दे रहा है। इससे बाहर हम लोग निकलेंगे तो ये सामने हमारे दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ जल है, जल के बीच में बना हुआ है शेर शाह सूरी का मकबरा। ये भारत का सबसे बड़ा मकबरा है और इसे बिहार का ताज महल भी बोलते हैं। तो ये शेर शाह सूरी का मकबरा दिखाई दे रहा है सामने। और हम यहाँ पे चलिए चलते हैं, विज़िट कराते हैं आपको शेर शाह सूरी के मकबरा का। देखो गेट, यहाँ से आप एंट्री करोगे, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एंट्री करने के बाद अब जैसे ही आओगे ये सासाराम, ये हमारा मकबरा दिखाई देगा। भाई साहब क्या बनवाया है यार। जैसे ही आप जाते हो यहाँ चारों तरफ जल दिखाई देता है और जल के बीच में बना हुआ इस तालाब के बीच में। और आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता दिया गया है और उसी रास्ते के थ्रू चलते हुए हम जाते हुए शेर शाह सूरी का मकबरा देखने के लिए। देखिए मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी जो काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो जैसे वहाँ से देखिए सामने से मैं आया हूँ, उसके बाद ये पूरा जल का व्यू दिखाई दे रहा है। और इधर रहा ये सासाराम शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में स्थित है। सासाराम जो है बिहार के रोहतास ज़िले का मुख्यालय है और जो एक अच्छी कनेक्टिविटी है। आप कहीं से भी गाड़ी पकड़ के सासाराम जंक्शन आ सकते हैं। उसके बाद जंक्शन से कुछ ही दूरी पे ये जो है शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो अब ये सीढ़ी के थ्रू हम ऊपर जाते हुए और ऊपर जाके हम अंदर का व्यू दिखाएंगे जहाँ पे शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। उसके अलावा उनके परिवार के कई लोगों की जो है कब्रें दफन है यहाँ पे। तो हम ये पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। चलिए आइए, बने रहिए ब्लॉग में, देखिए। सिंगल रहो तो क्या करोगे यार। ये रहा गेट।
हुमायूं जी यहाँ पे हैं, शेर शाह जी यहाँ पे हैं, उनके पूरे परिवार वाले पड़े हुए हैं। पता नहीं ताबूत मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी खुदवाने पे। नहीं, अभी हम खुदवाई कराते इसकी खुदवाई कराते, अभी एविड की खुदवाई कराते। ये रहा, बहुत ही सुंदर भाई साहब, ये दिख रहा है, इतना शूरी कर गई रे। बहुत ही वीर योद्धा थे हमारे। बाप रे बाप, ये देखो भाई साहब, क्या भाई यहाँ पे शेर शाह जी के साथ कई लोगों लेटे हुए हैं, सबको जगाने की कोशिश करते हुए। ये देखो, यहाँ पे मैं कब्र में दरगाह में आया हुआ। बाप रे बाप, इसकी शैली को देखो, बनावट की। अब मैं गर्भगृह से बाहर निकल आया हूँ भाई। वहाँ पे जहाँ पे सारे शेर शाह सूरी जी का मकबरा स्थित था, उसके अलावा उनके परिवार के कई सदस्यों का भी मकबरा स्थित था। तो अंदर का व्यू आपने देखा, बहुत ही सुंदर मकबरा ये बना हुआ है। और वहाँ से बाहर आके फिर धूप बहुत है यार, बहुत गर्मी है, और इस गर्मी में हम विज़िट करते हुए शेर शाह सूरी का मकबरा। और बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से खड़े होने के बाद ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, और जो व्यू है भाई साहब ये इस मकबरे का, हम इसके अंदर गए थे, अभी अंदर की चीज़ें दिखाई आप लोगों को। ये बाहर का व्यू है, बाहर से आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये टिकट रहा है, जो टिकट हमने लिया था। तो इस जो है मकबरे का अब हम परिक्रमा करते हुए चारों तरफ से इसको देखेंगे भी, और व्यू का आनंद लेते हुए। ये इसके पीछे का भाग है, पीछे खड़े होके आप देख सकते हैं कि जल के बीच में बना हुआ है। यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ी से नीचे उतर के आप जहाँ पानी है वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन भाई मैं नहीं जाने वाला, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, और मैं वैसे भी इतना भारी बैग लेके थक चुका हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो कभी आइए और इस मकबरे को घूमिए, जिसे बिहार का ताजमहल भी बोला जाता है। तो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। और ये जो बना है चुनार के बलुआ पत्थर जो है उसका बना हुआ है। और उसके बाद अब हम चलते हैं भाई वापस। घूम चुके इस मकबरे को अच्छी तरीके से, हमने इसका निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसकी शैली को भी हमने देखा कि किस शैली में बना हुआ है, क्या है, कैसे है। उसके बाद अब हम वापस जाते हुए, तो सीढ़ी से हम नीचे उतरते हुए, सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद दिखाएंगे कि ये कैसा व्यू दिखाई देता है। एक सुंदर सा व्यू, दोनों तरफ जल दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जो पानी है दोनों तरफ, इसमें मछलियां भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। अब हम वापस जाते हुए यहाँ से, और ये पूरा व्यू शेर शाह सूरी के मकबरा का। तो ये हमारे मुग़ल वंश के जो थे एक बेहतरीन योद्धा थे। अब इनकी कहानी तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ भाई, कभी आप इनको पढ़िएगा तो काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस जल में मछलियाँ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो झुंडों में घूम रही हैं। और